हिंदू ग्रंथों में ना एक बहुत ही कमाल की कहानी है जो सदियों से सुनाई जा रही है। समुद्र मंथन। ये वो कहानी है जहां देवता और दानव, मतलब कट्टर दुश्मन, अमरता पाने के लिए एक साथ आ गए थे। पर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है अभिमान की, बेमिसाल त्याग की, और कैसे किस्मत इन सबको एक साथ ले आती है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ एक पल के घमंड ने पूरे ब्रह्मांड को ही खतरे में डाल दिया, और उस तबाही को रोकने के लिए एक ऐसे महाबलिदान की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें ना एक श्राप में है। एक ऐसा श्राप जो अहंकार से पैदा हुआ था। इसकी शुरुआत होती है दो बहुत ही शक्तिशाली किरदारों के टकराव से। एक तरफ थे अनुशासन के प्रतीक और दूसरी तरफ शक्ति के घमंड में चूर देवराज। एक तरफ थे ऋषि दुर्वासा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भगवान शिव के क्रोध का ही अंश थे। सोचिए, उनका गुस्सा इतना खतरनाक था कि तीनों लोग कांप जाते थे। और दूसरी तरफ देवराज इंद्र, जो अपनी ताकत और अपने सिंहासन के नशे में पूरी तरह चूर थे। और फिर देखिए, किस्मत का खेल, इन दोनों का आमना सामना हो ही गया। तो हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा को महादेव से एक दिव्य वैजयंती माला मिली थी। ये कोई मामूली माला नहीं थी, ये मन और इंद्रियों पर काबू पाने का प्रतीक थी। अब उन्होंने ये माला इंद्र को दी, पर घमंड में डूबे इंद्र ने क्या किया? बड़ी लापरवाही से उसे अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया। उस दिव्य माला की खुशबू से ऐरावत बेचैन हो गया और उसने माला को जमीन पर गिरा दिया और अपने पैरों से कुचल डाला। बस ये अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके लिए ये सिर्फ एक माला का अपमान नहीं था, ये तो सीधे सीधे महादेव का अपमान था। और उसी पल उन्होंने श्राप दे दिया कि स्वर्ग श्रीहीन हो जाएगा। और जानते हैं क्या हुआ? देखते ही देखते देवलोक का सारा वैभव, सारी शक्ति, सारी चमक, सब कुछ हवा में गायब होने लगा। इस श्राप ने देवताओं को बिल्कुल कमजोर और बेसहारा बना दिया। और असुरों के राजा बलि इसी मौके की तो ताक में थे। उन्होंने फौरन स्वर्ग पर हमला कर दिया। जाहिर है, देवता युद्ध हार गए। अपना सब कुछ खोकर वो हताशा में त्रिदेव की शरण में पहुंचे, एक आखिरी उम्मीद लेकर। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अपना खोया हुआ वैभव और अमरता का अमृत वापस पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा। पर असली बात तो ये थी कि इस बहुत बड़े काम के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन असुरों की मदद लेनी पड़ेगी। अब देखिए, अमरता का लालच इतना बड़ा था कि असुरों के राजा बलि भी इस बात के लिए मान गए। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। देवता और दानव, जो जानी दुश्मन थे, वो एक ही लक्ष्य के लिए दोस्त बन गए थे। और बस फिर ब्रह्मांड के सबसे बड़े मंथन की तैयारी शुरू हो गई। इस महामंथन के लिए विशाल मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया। और रस्सी कौन बना? महादेव के गले में रहने वाले नागराज वासुकी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक दिक्कत आ गई। वो विशाल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने खुद एक विशाल कछुए यानी कूर्म का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया ताकि वो डूबे नहीं। अब देवों और असुरों ने मिलकर पूरी ताकत से मंथन शुरू कर दिया। धरती कांपने लगी, सागर में जैसे तूफान आ गया। पर अमृत तो दूर, समुद्र की गहराइयों से कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक ऐसा खतरा जो पूरी दुनिया को ही खत्म कर सकता था। सबसे पहले समुद्र से एक भयानक प्रलय लाने वाला जहर निकला। उसका धुआं इतना जहरीला था कि हवा में फैलते ही सबका दम घुटने लगा। देव और असुर दोनों ही डर के मारे भागने लगे। ये था हलाहल विष, जिसे कालकूट भी कहते हैं। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि अगर इसे रोका नहीं जाता तो ये पूरी सृष्टि में फैलकर सब कुछ खत्म कर देता। मौत का तांडव होना तय था। जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो देव और असुर दोनों ही भागे भागे महादेव की शरण में पहुंचे। अब पूरी सृष्टि को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने वो करने का फैसला किया जो कोई और कर ही नहीं सकता था। उन्होंने उस जहर को खुद पीने का फैसला किया। ये सबसे बड़ा बलिदान था। भगवान शिव ने उस भयानक विष को पी लिया, लेकिन ठीक उसी पल मां पार्वती ने अपनी शक्ति से उस जहर को महादेव के गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया, उसे वहीं रोक दिया। उस विष की वजह से उनका गला हमेशा हमेशा के लिए नीला पड़ गया।
और इसी निस्वार्थ त्याग के कारण महादेव को एक नया नाम मिला, नीलकंठ। ये वो नाम है जो हमें याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर को अपने गले में ही रोक लिया था। महादेव के इस बलिदान के बाद दुनिया तो बच गई और समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ, और इस बार सागर से एक के बाद एक कई अनमोल रत्न और दिव्य चीजें निकलने लगी। इस मंथन से इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय निकली, देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत निकला, मनोकामना पूरी करने वाला कल्प वृक्ष और स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं भी निकली, और आखिर में धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनके आते ही देवलोक में फिर से रौनक लौट आई। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखते ही असुरों का लालच जाग गया। उन्होंने झट से धन्वंतरी के हाथों से कलश छीन लिया और भागने लगे, और बस यहीं से देवों और असुरों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई को बढ़ता देखकर भगवान विष्णु ने अपनी एक लीला रची। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक इतनी खूबसूरत स्त्री कि उन्हें देखकर असुर तो जैसे मंत्रमुग्ध ही हो गए। वो लड़ाई-वड़ाई सब भूल गए और बस मोहिनी को देखते रह गए। मोहिनी ने अपनी सुंदरता से असुरों को पूरी तरह मोहित कर लिया और बड़ी ही चालाकी से सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। असुर तो इस धोखे को समझ ही नहीं पाए। हाँ, बस एक असुर था, राहु, जिसने भेष बदलकर अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन सूर्य और चंद्रमा उसे पहचान लिया। विष्णु जी ने फौरन अपने चक्र से उसका सिर काट दिया, पर अमृत की एक बूंद की वजह से उसका सिर और धड़ राहु और केतु के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो इस तरह देवताओं ने अमृत पाया और असुरों को हराकर अपना इंद्रलोक वापस हासिल कर लिया। लेकिन इस महान कहानी का असर आज भी हमारे रीति रिवाजों और हमारी परंपराओं में जिंदा है। कहा जाता है कि जब असुर अमृत का कलश लेकर भाग रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन बूंदों ने इन जगहों को पवित्र बना दिया, और यही वजह है कि आज भी हर 12 साल में इन जगहों पर महाकुंभ का मेला लगता है। और ये पूरी घटना श्रावण के महीने में हुई थी, इसीलिए इस महीने को महादेव के त्याग को याद करने के लिए खास माना जाता है। तो देवताओं को अमरता मिल गई और असुर हार गए, व्यवस्था फिर से बन गई। पर एक सवाल तो रह ही जाता है, क्या शांति कभी हमेशा के लिए रहती है? जैसा कि खुद श्री हरि ने कहा था, लीला कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती है। शायद अच्छाई और बुराई का ये मंथन भी कभी खत्म नहीं होता।